हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी संविधान से संबंधित होगी, जिसके अंतर्गत हम टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, ये क्लास हमारी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड, इस क्लास को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। फ्रेंड, आपको यहाँ से प्रश्न आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? ऑप्शन दे रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, नंदलाल बोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक ब्लैंक स्थान दे रहा है के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, जापान के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा तीसरा ऑप्शन, जापान के संविधान से हमारा कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया ली गई है। फ्रेंड, अगर अमेरिका की बात करें आपसे कि अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो फ्रेंड, उद्देशिका का विचार लिया गया है। फ्रेंड, क्या लिया गया आपका? उद्देशिका विचार। उद्देशिका विचार यह अमेरिका के संविधान से हमारा लिया गया है। और फ्रेंड, अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार भी हमारा कहां से लिया गया है? आपके अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो यह भी आपका अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। और न्यायिक पुनर्विलोकन की क्रिया भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। जर्मनी की बात करें कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपात उपबंध की व्यवस्था ली गई है। आपात उपबंध जो है आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद की बात करें कि ये किस समिति के अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड, ये नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नियम और संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फ्रेंड, जेपी कृपलानी की बात करें कि जेपी कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये जो मूल अधिकार के उप समिति के, फ्रेंड याद रखेंगे, मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, यह किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये जो थे आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे, यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। आपका रिक्त स्थान दे रहा है, पूछ रहा है ने यहां में प्रिंट फ्रेंड, यहाँ पे पहली होना चाहिए। ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। तो
फ्रेंड, पहली बार द्विसदनी व्यवस्था जो बनाई गई थी, ये आपके भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1947, 1949। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा दूसरा ऑप्शन 1952 में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब रिक्त स्थान कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड, ऑप्शन दे रहा है आपका संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसे हम संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका दूसरा ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? दे रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा केवल पहला, यानी 2 नंबर सही है और ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, भारतीयत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समाजवाद। समानता, स्वतंत्रता, भारतीयत्व, समाजवाद और संप्रभुता। चौथे ऑप्शन दे रहा है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। तो हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन ही बनेगा आपका, ये राइट हो जाएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सार्वत्रिक सम्मेलन 1946 में। तो फ्रेंड, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा ही संविधान सभा की रचना का विचार रखा गया था। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना की गई है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, स्विट्जरलैंड के संविधान से, रूस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारा समवर्ती सूची ली गई है। फ्रेंड, बताएंगे संघ सूची कहाँ से लिया गया है? अगर संघ सूची की बात करें तो ये कहाँ से है? तो ये कनाडा के संविधान से है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे?
1946, 1952, 1966, 1950। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फ्रेंड ये ऑप्शन मिसप्रिंटेज सुधार देंगे हम, ये 1976 होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन बनेगा 1976 में। फ्रेंड ये आपका 42वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें नंबर का संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। ये हमारे प्रस्तावना में पहले शामिल नहीं थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये संविधान संशोधन 42वें द्वारा जोड़े गए हैं। याद रखेंगे, इससे प्रश्न बहुत बनता है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 7वीं अनुसूची में, जो है आपका कर और शुल्क लगाने से संबंधित है। फ्रेंड आपके 6वीं अनुसूची की बात कर लें कि 6वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो फ्रेंड असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। फ्रेंड याद रखेंगे इन राज्यों को, इनसे प्रश्न बार बार आपका पूछा जाता है, इधर उधर करके इन ऑप्शनों को असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। इनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान रखे गए हैं वो अनुसूची 6 में रखे गए हैं। 8 में जो है अनुसूची 8 जो है भाषा की बात करती है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायतों के अधिकार की बात करती है, ये पंचायतों के बारे में बताती है। और 12वीं अनुसूची जो है आपका, ये नगर पंचायत के बारे में, नगर पंचायत या नगर निगम की बात करती है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? फ्रेंड याद रखेंगे, दे रहा है नहीं हुई थी। संचालन समिति, राज्यों की समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति। तो फ्रेंड राज्यों की समिति जो थी आपकी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। संघ शक्तियों की समिति, इसका भी संचालन आपके अध्यक्षता जो थे जवाहरलाल नेहरू किए थे। संघ संविधान समिति, इसकी भी संचालन समिति के आपके अध्यक्षता नहीं किए थे। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। तो संचालन समिति जो थे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? फ्रेंड ऐसे प्रश्न आप अगर इसको देखे नहीं रहेंगे तो गलत होने की संभावना है। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1929, 15 अगस्त 1947। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1930, यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी तारीख को यादगार करते हुए हम इसको याद रखा जाए, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने राष्ट्रगान में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो फ्रेंड 16 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन।
किसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना? ये नहीं किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ये चुनाव के माध्यम से चुन के आए थे, ये निर्वाचित हुए थे। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो 17 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन विलियम वुड्स। जो ये कैबिनेट मिशन था आपका, ये भारत 1946 में आया था। 1946 में ये भारत आया था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 16 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा जब अंगीकृत किया गया था तो वो दिन था आपका 26 नवंबर 1949। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन हमारे संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। और फ्रेंड कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, लागू जो हुआ था हमारा संविधान, ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दो प्रश्न बनता है, अगर ये पूछे कि संविधान सभा कब लागू हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर ये पूछे कि कब अंगीकृत किया गया था तो हमारा राइट आंसर बनेगा आपका 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान को जो बोला था प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? फ्रेंड यहाँ अंतिम सत्र पूछा जा रहा है, कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1949 को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। याद रखेंगे 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फ्रेंड इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, धार्मिक न्याय जो है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में आपके प्रस्तावना में। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यही आपकी 3 न्याय है प्रस्तावना में। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1947 को। तो हमारा भारत गणतंत्र हुआ था आपका, राइट आंसर हो जाएगा पहला 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र के रूप में जन्म हो गया। हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
हंटर कमीशन का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, ग्रामीण शिक्षा के उन्नयन से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 24 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, हैदराबाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? 1951, 1971, 1976, 1984। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ये 1900 ये आपका 76, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ प्रस्तावना की बात की रहा है, न कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो याद रखेंगे ये 42वें नंबर के संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का, इन सभी के द्वारा हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड 5 आधारों पे भारतीय नागरिकता मिलती है। एक जन्म के आधार पे, एक रक्त या वंशानुक्रम के आधार पे, एक देशीकरण के आधार पे, एक रजिस्ट्रीकरण के आधार पे और एक किसी भी भूभाग को भारत में अगर सम्मिलित कर लिया जाता है उसके आधार पे। निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को ब्लैंक का स्थान दे रहा के कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। जो हमारा संविधान मूल है, जो लिखा गया हस्तलिखित, उसके प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा सजाया गया और निखारा गया? पूरे भारत के द्वारा, चित्रकला परिषद के द्वारा, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के द्वारा, शांति निकेतन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, शांति निकेतन के द्वारा इसे सजाया और निखारा गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन दे रहा है आपका, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। भारत एक गणतंत्र है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, अनुवांशिक होता है, निर्वाचित होता है, दोनों होता है, न तो अनुवांशिक न तो निर्वाचित। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, निर्वाचित होता है। कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो फ्रेंड आपको बता चुके हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कोई एक शामिल नहीं है फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहला नंबर, नागालैंड शामिल नहीं है। शामिल है असम, शामिल है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय भी एक होगा इसमें। तो यही 4 राज्य के प्रशासन की बात आपके 6वीं अनुसूची में की गई, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और नागालैंड की इसमें बात नहीं की गई है 6वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसदीय प्रणाली जो है आपकी हमारा इंग्लैंड से ली गई है। स्पीकर का पद जो है आपका, स्पीकर
का पद, ये भी आपका कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से ही लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये भी आपके इंग्लैंड से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान की ब्लैंक स्थान दे रहा अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 6वीं, 5वीं, 8वीं, 4थी। तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे 34 का आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों से गठन की बात की गई है, कितने आपको सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये चौथी अनुसूची में वर्णित है। फ्रेंड 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान रखा गया है। और 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन सी ऐसी भाषा थी जो उसमें शामिल नहीं थी? बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35 का चौथा ऑप्शन, कश्मीरी उसमें शामिल। सॉरी फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? यहाँ उल्लेखित थी तो ये कश्मीरी उल्लेखित थी। ये 3 भाषाएं जो बोडो, कोंकणी और सिंधी हैं, ये इसमें शामिल नहीं थी। इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। शपथ और अभिप्राय के रूपों का भारत के संविधान की रिक्शा सांद्रा अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 3री, 4थी, 2री, पहली। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन। 3री अनुसूची में जो है शपथ की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। दे रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो हमारा जो राष्ट्र है उसे 2 नामों से जानते हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत और इंडिया 2 नामों से हमारे राष्ट्र को पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे भारत और इंडिया हमारे संविधान में 2 शब्द यही आपके नाम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन, शिक्षा के क्षेत्र में। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही अंग्रेजों ने भारत में पहली बार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पे खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये का प्रतिवर्ष प्रावधान किया कि खर्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार इनमें कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ पे पहला ऑप्शन, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? ग्लोरियस क्रांति से, बोल्शेविक क्रांति से, फ्रेंच क्रांति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन मुझे बनेगा आप यहाँ पे, फ्रेंच क्रांति से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? ऑप्शन दे रहा है मूर्ति भवन दिल्ली,
राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी में और राष्ट्रीय भवन में। तो हमारा जो मूल हस्तलिखित जो हमारा संविधान लिखा गया है वो कहाँ रखा गया है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। रिक्त स्थान दे रहा है को, वृषभ, चक्र, अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ 2 अक्टूबर 1950 को, 24 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो 43 का राइट आंसर बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यादेशात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 25वें संशोधन के द्वारा, 24वें संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा दूसरा ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? M.N. राय, B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, M.N. राय ने विचार प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 अधिवेशन, 9 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, 15 अधिवेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 12 अधिवेशन हो। फ्रेंड कहीं कहीं आपको 11 अधिवेशन भी मिलता है, तो फ्रेंड अगर ऑप्शन 12 नहीं रहेगा तो 11 अधिवेशन भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड 11 अधिवेशन के बाद भी एक अतिरिक्त अधिवेशन हुआ था जो आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये आपका बरहमा अधिवेशन था और इसी दिन आपका संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर किया गया था। तो 11वें के बाद बरहमा अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसलिए कुल अधिवेशनों की संख्या 12, अगर ऑप्शन में 12 नहीं रहता है तो अधिवेशनों की संख्या 11 राइट होगी। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये 26 नवंबर 1950 को हुआ था। जो आपका बरहमा अधिवेशन हुआ था ये आपका याद रखेंगे, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बरहमा अधिवेशन आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और हमसे गलती हो गया है। ये बरहमा अधिवेशन याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन संविधान सभा के लोग हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अंबेडकर। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से।
फ्रेंड ये ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान का संबंध जो है आपका, इसे कनाडा के नाम से जानते हैं। ये कनाडा को ही हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 में जो है आपका राज्यों की संघ की बात की गई है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।